जय भीम साथियों, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में जिस तरीके से राजनैतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जानकार युवा, समझदार नेता, सामाजिक व्यक्ति, तमाम लोगों के मन में वोट चोरी को लेकर के पूरे देश में हर एक नागरिक के दिमाग में यह चल रहा है कि ऐसी वोट चोरी आज तक इतिहास में कभी नहीं देखने को मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में लगातार सवाल उठते रहे। पक्ष तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपना आधार मान रहा है, या पक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जब तक विपक्ष में था तब तक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उसको फर्जी नजर आ रहा था। जैसे ही उसको सत्ता शासन मिल गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे संजीवनी बूटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही आ गई है। सरकार, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बदल दे रहा है तो कहीं कुछ कर दे रहा है। इतने देश के नेता, हर एक पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, तब तक भी न तो सर्वोच्च न्यायालय को याद आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को जबकि स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे संगीन मामले को, जिससे लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे, देश बचा रहे, देश का कानून जागृत रहे और जीता जागता उदाहरण रहे, ऐसे विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल प्रभाव से उस पे संज्ञान लेना चाहिए और पक्ष और विपक्ष को, सभी लोगों को की बातों को सुनकर के एक उचित निर्णय देना चाहिए, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान पर लोगों का विश्वास न उठे। हमारे देश के सड़क से लेकर संसद तक नेताओं की आवाज लगातार एकदम लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। पूरा नागरिक जो भी समझदार, जानकार, बुद्धिजीवी और जो शिक्षित रूप से, जिनके पास थोड़ा भी विवेक है, जो किसी के दबाव में नहीं है, जो किसी को राजनैतिक दबाव में नहीं है, राजनैतिक विचारधारा से फेरे में नहीं है, जो लोकतंत्र की भूमिका को समझते हैं कि चुनाव है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास रहेगा, कल कोई प्रधानमंत्री होगा, अगले दिन कोई प्रधानमंत्री होगा। लगातार किसी एक व्यक्ति की लोकतंत्र में स्थान नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र तो हर एक नागरिक के मताधिकार से उसका एक बायोग्राम बनता है। पूरे देश के नागरिक जो भी वयस्क हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनको मत देने का अधिकार है, उनके मतों की गिनती करके उनकी सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री देश का बनता है, जिसे लोकसभा के सदस्य बनते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर देश का प्रधानमंत्री बनता है। इतना सुंदर लोकतंत्र बनाया गया है भारत देश का। इसके बाद उस लोकतंत्र में किस तरीके से लोगों ने वोटों की चोरी तमाम तरीके से करके लोकतंत्र को खतरे में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी देश के नागरिकों से अनुरोध है कि आप सभी लोग शिक्षित हैं,